तो ये जो आज का ये श्लोक है, एक चाबी भगवत धाम के द्वार को खोलने के लिए, हमारे लिए ये भगवत धाम के द्वार को खोल देता है, जो यहाँ पे अगर हम समझे और उनको अपनाएं तो वो आसानी से हम भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला शब्द जो है वो अनुदीनम। अनुदीनम का अर्थ क्या है? डे आफ्टर डे, हर रोज, हर दिन। तो हर दिन हमें क्या करना है? श्रवण करना, सुनना। किसको सुनना है? भागवतम या भगवत कथा, भगवान के गुणगान, भगवान के भक्तों के गुणगान। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के भक्तों का गुणगान और भगवान के गुणगान में कोई अंतर नहीं है। इनफैक्ट जब हम भगवान के भक्तों का गुणगान कहते हैं या भगवान के भक्तों का गुणगान करते हैं, भगवान और भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भक्त भगवान को अति प्रिय है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि by hearing and chanting of the glories of the Lord or the Lord's devotees, one can become firmly fixed in the service of the lotus feet of the Lord. तो भगवान और भगवान के भक्त, जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, उसे क्या होगा? इस समुद्र को, इस भव सागर को। तो भगवान अथवा भगवान के भक्त की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन करने से भगवान के चरण कमलों की सेवा में स्थिर हो जाता है। और जब भगवान की सेवा में स्थिर हो जाता है, यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है। पहला क्या है? अनिदूनम, रोज। अनिदीनम, रोज। अनिदीनम मतलब एवरीडे, हर रोज। भक्ति कोई ऐसा अचानक कोई भावुकता नहीं है, भाव नहीं है, वो कल्टीवेट की जाती है या धीरे धीरे नित्यम भागवत सेवा या नित्यम भगवान की भागवतम को सुनना और भक्तों की सेवा करने से क्या होगा? हमारे अंदर पवित्रता आ जाएगी। और वो प्रोसेस ये श्रवण मतलब अनिदीनम प्रथयन। प्रथयन मतलब हमें भगवान का गुणगान करना है, भगवान के भक्तों का गुणगान करना है, और हमें ये एक दूसरों के साथ जो ये चर्चा करना है। और ऐसे करने से क्या रिजल्ट क्या है? क्या होगा जब हम इस प्रकार से श्रवण और कीर्तन, हियरिंग एंड ग्लोरीफाइंग लीड्स टू प्योरिफिकेशन, मतलब ये जो है सुनना
और गुणगान करना, भगवान का गुणगान करने से क्या होगा, हमारा हृदय जो है पवित्र हो जाता है। शृण्वन्तम सुकथा कृष्ण, पुण्य श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। और उससे क्या होगा, हमारी जो आसक्ति है इस भौतिक जगत में, वो जो है ढीली हो जाती, बिकम लूज। और इसको क्या कहते हैं, विमुक्त संग। क्या बता रहे प्रभुपाद जी, प्रकृति के तीनों गुणों के संग करते हैं हम, है ना। हमारा संग किसके साथ है, प्रकृति के तीनों गुणों के साथ। तो इसके कारण इस संसार में हमारी स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण है। किंतु जब हम श्रवण कीर्तन द्वारा भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो हम विमुक्त संग अर्थात मुक्त हो जाते हैं। दिस इज द की टू सक्सेस। श्रवण और कीर्तन लीड्स टू विमुक्त संग। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझे कि ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन लॉक होता है ना, ताले का कॉम्बिनेशन, और इस ताले के का एक ही चाबी नहीं, बहुत सारी चाबियां हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वचनम वंदनम, इतनी सारी की सेवा, श्रवणम कीर्तनम और पाद सेवनम। तो जब ये होता है तो भगवान का यह वर्णन यहां पे किया गया है कि भगवान कौन है। भगवान का वर्णन किया गया है भव सिंधु पोतपाद। भव सिंधु पोतपाद, क्योंकि ये जो है भव सागर, ये जो भौतिक जगत क्या है, भव सागर है। और भगवान के चरण कमल जो है वो क्या है, ये पोतपाद, ये एक बोट है, एक नौका है। कैसा नौका, बहुत ही सुरक्षित नौका। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के चरण, तो इस श्लोक में ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के चरण कमल महत्पादम कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि सारा भौतिक जगत भगवान के चरण कमलों पर निर्भर है। और जिसने भगवान का श्रवण और कीर्तन किया है, भगवान के शरणागत है। यहां पे बताया गया, यहां पे एक तुलना की गई है भगवान के चरण कमलों की एक नौके के साथ। भगवान के चरण कमलों पर आश्रित है जो भक्त, वो जो है इस भवसागर को घटा देता है। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर बात बताया गया है कि भौतिक जीवन क्या है, एक सागर है, विशाल भयानक सागर। और भगवान के चरण कमल क्या है, भगवान के चरण कमल एक बहुत ही सुरक्षित नौका इस विशाल घोर संसार सागर के अंदर। तो मटेरियल लाइफ,
Material life is like a vast ocean, and the Lord's lotus feet safe boat. और भक्ति क्या है? उस नौके के अंदर चढ़ना, बोर्डिंग द बोट। तो वी हैव टू बी ऑन द बोट, हमें उस नौका में रहना है, सबको इस बोट के अंदर बैठना है, चढ़ना है। और उसे जब हम इस प्रकार से भक्तिमय सेवा में लगते हैं, भगवान का श्रवण कीर्तन ध्यान पूर्वक करते हैं, तो निपुण रति उत्पन्न हो जाती है। निपुण रति यहाँ पे बहुत ही रति मतलब बहुत ही मैच्योर, बहुत ही निपुण, ऐसा विशी-वॉशी नहीं। और हम भगवान के प्रति प्रेम जागरूक कर लेते हैं, हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो जाए। पिछले कुछ श्लोकों में भी इसका बहुत विस्तार रूप से इस पॉइंट को 32वें श्लोक से शुरू होके अभी तक ये मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि ध्यान पूर्वक सुनना, अनुदीनम सुनना, रोज हर दिन सुनना ध्यान पूर्वक। और यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है पृथु महाराज के क्रिया लीलाएं और क्रियाकलापों का। और ऐसे जो है हमारे हृदय में भगवान इस भौतिक जगत की आसक्ति को छोड़ के हमारी जो है आसक्ति भगवान की ओर बढ़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण यू कैन से टूल है जिससे हम इस भव सागर को पार कर सकते। और उसमें कुछ नहीं, सिर्फ सुनना है प्रतिदिन। और ये जो है सुनना, हमें ये श्रवण और कीर्तन जो है हमें आसानी से भवसागर को पार करा देता है। सुनने से हम पवित्र हो जाते हैं और कीर्तन से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और हम क्या करते हैं, भगवान को अपने हृदय के अंदर, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में, और भगवान हमें एक्चुअली ले जाते हैं, क्योंकि भगवान सब तो भगवान ही करते हैं। हम पढ़ चुके हैं, चर्चा भी हो चुकी है कि किस प्रकार से भगवान स्वयं, हम भगवद गीता में बताते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। भगवान कहते हैं हमें अपना काम करना है, भगवान अपना काम करेंगे। भगवान हमें जो भगवान ने बताया है उसको हमें करना है। भगवान क्या कह रहे हैं, मन मना भव मन भक्तो, ये हमारा काम है।
शृण्वन्तम कथा कृष्णम, श्रवण कीर्तन, नौधा भक्ति के अंगों का पालन करना भगवान हमें कहते। तो ये बहुत क्लियर है, ये स्पष्ट है। भगवान ये कह रहे हैं कि जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करते करते तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करते निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उसके लिए हे पार्थ, मैं मृत्यु सागर के, जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाले भगवान कहते हैं मैं करता हूं, मैं करूंगा। और आपको क्या करना है, हमें क्या करना है? श्रवण और कीर्तन। और इससे करने से ये नौका, भगवान की नौका में हम बैठ जाएंगे। तो अनुदीनम नित्यम भागवत, ऐसा नहीं कि कभी कभी, अनुदीनम कहा गया रोज करना है, रोज 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 रोज। कि कभी कभी कुछ कारणवश, पर हमें हमारी कोशिश ही रहनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण अपने जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर हम इस जन्म मृत्यु के सागर को पार करना चाहते हैं तो ये एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। क्यों रोज? क्योंकि जब हम रोज करते हैं तो हमारी जो यहाँ पे क्या बताया गया, ये शब्द बहुत, निपुण रति डेवलप हो जाती है। निपुण रति डेवलप हो जाती है मतलब हम क्या करेंगे, हम हमारे अंदर हमारी भक्ति लता, जो बीज जो वो उगेगा, ये वाटरिंग प्रोसेस है। इस भक्ति की जो बीज है, जो भक्ति का जो बीज है वो उगेगा। तो भक्ति अगर समझो एक हमारे, अब जो सुंदर पौधा हम ले आए, ये सुंदर पौधा हम ले आए तो हम चाहते हैं कि वो अच्छे से उगे, लेकिन हम कभी जल देते हैं, कभी नहीं देते हैं। कभी बहुत दिनों से क्या हो, भूल ही जाते हैं उनको जल देना, तो क्या होगा, क्या होगा, सूखने लगेगा, सूख जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे ये डेली वाटरिंग प्रोसेस है। अनुदीनम अगर हम चाहते हैं कि वे उगे तो हमें रोज कांटेक्ट में रहना है श्रवण और कीर्तन से, कभी कभी नहीं, क्योंकि इसमें खतरा है। अभी हमने इतना सारा त्यागा, हमने इतना सारा समय निकाला, इतना सब किया, इतना दिनों से हम भक्ति में आए, और लेकिन हम फिर जो है देखते हैं कि पौधा तो सूखने लगा है। तो यहाँ पे ये हमें संकेत दे रहा है कि हम हर प्रतिदिन नहीं कर रहे। तो सुनना बहुत जरूरी है, बिकॉज द भक्ति ग्रोज विथ रेगुलर कॉन्टैक्ट। साधु संग सर्वशास्त्र के रेगुलर कांटेक्ट होना जरूरी है, कभी कभी नहीं। हमें ये अपना जो है नित्य कर्म बना देना चाहिए। जिस प्रकार से हम हर दिन खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, नित्य दोष करते हैं, तो इसी प्रकार से ये भी हमारा एक दिन का एक कार्य होना चाहिए। और कैसे?
आदरेण, आदरपूर्वक। आदरपूर्वक मतलब ध्यानपूर्वक सुनना। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सब कुछ छोड़कर भगवान का श्रवण करें। आधा घंटा, 1 घंटा, 24 घंटे हमारे पास है। और जो लोग ऐसे करते हैं, निस्संदेह वे जो है विदाउट अ डाउट, यहाँ पे मैं नहीं कह रही, भगवान कह रहे हैं कि भगवान धाम वापस जाने के रास्ते पे है। और इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि किसी भी हालत में हम इसको नहीं तोड़े। अगर टूट जाए, किसी कारण होता है, वो अलाउड है, लेकिन हमें यहाँ पे कितनी सुविधा है। हम सबके पास किताब है। आज हम क्लास नहीं अटेंड कर पाए, ठीक है, तो पढ़ लो ना, पढ़ो। घर में भी बैठ के पढ़ सकते हैं उस दिन, जिस दिन हम नहीं। और यहाँ पे हमारे भक्त हैं सत्यभामा माता जी, वो हर दिन वो श्लोक डाल रही है ग्रुप में। एडवांटेज हमें लेना है। सुविधाएं सब है, सब व्यवस्थित है, हमें उसको व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सीरियस होना जरूरी है, क्योंकि ये जन्म और मृत्यु का सवाल है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे इस श्लोक का उदाहरण दिया गया, पृथु चरितम। तो बहुत सारे चरित्र है भागवतम में, भगवान का गुणगान हो रहा है सब जगह। तो हमारे अंदर ये परिवर्तन तब आएगा जब हम श्रवणम प्रथयन, मतलब हमें सुनना है और बोलना है और एक दूसरों के साथ चर्चा करना है कि आज, और अगर हम नहीं गए क्लास में तो मिलना, हम मिलते एक दूसरों को, तो क्या चर्चा हुई थी आज क्लास में, क्या बताया गया भक्तों द्वारा, ये चर्चा बताइए मुझे। पहले हम ऐसे करते थे, पापा जी ने डिस्कस, you miss class, find out what was taught। 1 महीने के बाद मुंह दिखाते हैं, फिर भी नहीं पूछते। एक दिन तो चलो कांटेक्ट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी भक्त जो है पिछले दिन का भी कुछ थोड़ा आउटलाइन दे देते हैं, ताकि जो लोग नहीं आ पाए उनको जानकारी प्राप्त हो जाए। तो ये श्रवण और कीर्तन वो क्या होगा इससे, क्योंकि अगर हमें वैराग्य जबरदस्ती नहीं, रिनाउंसिएशन इज नॉट बाय फोर्स नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा अगर हम भक्तिमय सेवा में लगे, अगर हम इस प्रकार से करते हैं। इसीलिए विमुक्त संगा नेचुरली आ जाएगा, डिटैचमेंट विल नेचुरली कम, उसको ट्राई नहीं करना है। सब जो हमारी जो भौतिक आसक्तियां हैं वो सब जो है नष्ट हो जाएगी और भगवती रति प्राप्त हो जाएगी, डीप अटैचमेंट। तो यहाँ पे बताया जाए, और बहुत सुंदर जो है यहाँ पे ये उदाहरण या एनालॉजी, भव सिंधु पोतपादे, सब कुछ है,
रास्ता भी है, वाहन भी है, सब कुछ। तो ये भवसागर, और पर क्या है कि इस भवसागर में बहुत सारे लहरें, तरंगे, वेव्स, और वे हैं इच्छाएं, भय और कर्म। पर अगर हम भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण कर लेते हैं, भगवान के नौका रूपी जो चरण है उसके हम शरणागत हो जाते हैं, और श्रवणम और कीर्तनम के द्वारा हमको वो नौका में बैठने का अपना टिकट कंफर्म हो जाएगा, बोर्डिंग पास, बोर्डिंग द बोट। श्रवण कीर्तन सब है, सेवा सब है, लेकिन उसके साथ हम अगर भगवान के चरण कमलों की चरण नहीं ग्रहण करते हैं तो हम कैसे बोर्ड करेंगे? और श्रवण कीर्तन से हम बोर्ड कर सकते हैं और उस बोट में हम बैठ सकते हैं। तो कैसे हम अपने जीवन में इसको उतारें? सीधा है, ये मौका है कि हम रोज पढ़ते हैं एक श्लोक रोज। जो लोग नहीं आ सकते व्हाट्सएप में वो हर दिन का जो श्लोक है उसका मैसेज आता है, इनविटेशन का भी मैसेज आता है, सबको लोगों को इनवाइट करते हैं आके जुड़िए, और उसमें भी श्लोक का नंबर दिया जा रहा है। लेकिन आई वुड सजेस्ट दैट व्हिच आई नोटिस गुड इट केम अप जस्ट नाउ दैट जो this is for Satyabhama Mataji, is that in Bhaktilata you're putting this text 39. So it's important to put 4.23.39. Not for us, for you, for me, for others who are following, they don't know, but those who suddenly come up, जैसे टेक्स्ट 39 कहाँ का है? भगवद गीता है, भागवतम है, क्या है? तो SB 4.23.29, it will be helpful as a service to others. So whatever जो भी हम करते हैं, we are doing it as a service, है ना, to others also. तो इस प्रकार से हम एक श्लोक पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, दोहरा भी सकते हैं ना। और इसमें से एक पॉइंट, अभी पूरा चर्चा हुई, बहुत सारी बातें होती है हर दिन, बहुत अच्छे भक्त हैं जो इतना सब बताते हैं हमारे हित के लिए। तो कोई भी एक पॉइंट भी अगर स्मरण हो जाए तो ये हमारी सफलता है। डिस्कस वन पॉइंट विद समवन कि आज श्लोक में ये बात थी। अब आप लोग थोड़ा समय निकाल के ध्यान करो कि आज के श्लोक में क्या क्या बात है। अगर उसमें से एक बात, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा कि वन वर्ड, एक शब्द भी अगर याद रहे या समझ जाए, इस भवसागर को पार कर, हिज लाइफ विल बिकम सक्सेस। तो इस प्रकार से हमें रोज सुनना है, और बहुत सारे उदाहरण भी है कि सिर्फ शब्द से किस प्रकार से हरि नाम में भगवत कथा सुनने से बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे भक्त
से भगवान को प्राप्त कर सकें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें भगवान के चरण कमलों का ये जो नौका है, बोट, उसमें हमें एंट्री लेना है। पर ये जो है बहुत जो है रुकावटें, हम चाहते हुए भी, देखते हुए भी, जानते हुए भी कुछ रुकावटें आ जाती है। उसका दृष्टांत एक बहुत सुंदर कहानी से हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति था, वो एक बहुत ही भयानक समुद्र के तट के पास रहता था। भयानक, उसे उस भयानक सागर को पार करना चाह रहा था। वो वहां पे फंस गया और उसका जो घर है कहीं और था। पर ये सागर इतना भयानक था और उनकी जो लहरें इतनी ऊंची तक आ जाती थी, और जो उनका जल, जो समुद्र का जो जल था, वो इतना गहरा था, पर वो कर नहीं पाया। पर हर दिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नौका, बहुत ही मजबूत नौका, वो जहां था वहां उस तट पे आता था। एक्चुअली हर दिन आता था, वो हर दिन वो नौका आता था, और वो जो है उसमें जो नाविक था उसको बुलाता था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये नौका बहुत ही जो है सुरक्षित है इस भवसागर को पार करने के लिए, आ जाओ। और वो ऐसे ही देखता रहता, फिर कहता नहीं, आज नहीं, आज मैं थोड़ा बिजी हूं, कल शायद। तो इस प्रकार से वो कभी कभी वो देखता रहता था, कभी वो उस समुद्र के तट पे खड़ा रहकर देखता रहता था, कभी कभी वो उसके विषय में दूसरों से बात भी करता था, पर वो उस नौके में चढ़ता ही नहीं था। और हर दिन वो जो है केवट उसको बुलाता रहता था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर वो नहीं, चढ़ने के लिए तैयार नहीं था। पर बहुत दिन के बाद उसने फिर क्या किया, हिम्मत की, क्योंकि इस सागर को देख के वो कि ये तो कभी रुकने वाला नहीं है, ये सागर की जो विशाल लहरें हैं वो नहीं रुकेगी। और वो जो है नौके में बैठ गया, और जैसे ही वो बैठ गया तो पूरा जो है नौका शांत, और ये समुद्र एकदम शांत है। और थोड़ी समय में उन्होंने देखा कि उसने वो भवसागर को पार कर दिया आसानी से। तो ये जो सागर है, भव सागर, भौतिक जगत, और ये जो भगवान के चरण कमलों का जो ये नौका है, पोतपाद नौका रूपी चरण है, वो हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है। और भगवान अपने हाथ खुले करके हमें बुला रहे, आ जाओ
आ जाओ, निकलो इस भवसागर से, निकलो, पार कर लो। बहुत सुंदर रूप से हम सुंदर उनके चरण कमलों को देखकर किसी का भी मन हो जाए कि उसको चूम ले, उसको अपना ले, लेकिन हमारा हृदय इतना कठोर है कि हम उनको नहीं, उनकी कोमलता को नहीं देख पाते। तो ये जो नौका रोज आना, ये मौका रोज आना ना, ये मौका रोज आता है श्रवण और कीर्तन हर दिन। अभी कितने साल हो गए है ना, एटलीस्ट हम लोगों का तो अनुभव है। सुबह माता जी को पता है, पर हमसे देखते हैं, लेकिन बोर्ड कितने कर रहे हैं, उस बोट के अंदर, उस नौके के अंदर कौन चढ़ रहा है, उसके लिए हमें बहुत दृढ़ता चाहिए। तो हमारी रोज तो नौका आती है, लेकिन हमारी मुक्ति इसके ऊपर आधारित है कि हम उसमें चढ़ जाएं। जब हम चढ़ जाएंगे तो सब कुछ शांत हो जाएगा, ये समुद्र शांत हो जाएगा और आसानी से हम पार कर सकते। तो ये श्रवण और कीर्तन बहुत ज़रूरी है और नित्य ज़रूरी है। जैसे कि हम अपने घर को साफ कर दिया तो इसका मतलब नहीं है कि कल अभी ज़रूरत नहीं है, धूल तो आती रहेगी, हर दिन साफ करना है। इसी प्रकार से हमें रोज साफ करना है श्रवण और कीर्तन से। तो जैसे इसका हम समझने की कोशिश करेंगे प्रश्न से। तो मैं ये प्रश्न पूछ रही थी कि ये बोट जो है रोज आ रहा था, पर वो आदमी क्यों क्रॉस नहीं किया, उसने क्यों ना क्रॉस किया, उस बोट में क्यों नहीं बैठा, वो क्या कारण था? यस वंदना माता जी। माता जी, आई कैन जस्ट गैस कि उसका ईगो उसे बैठने नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था मैं अपने बलबूते पे पार कर सकता हूँ, उसे अपनी शक्ति पे विश्वास था। ओके, और कोई? यस माता जी, इस पार पे कुछ ऐसा था जो उनको रोक रहा था, जो उनको पुल कर रहा था, कोई अटैचमेंट, आसक्ति, क्या था? फैमिली, हाँ जी, यस मटेरियल लाइफ जी। यस उदरंगा माता। Even I think same माता जी जो सुबह माता जी ने बोला, material attachment, he was very attached to the place where he was, so he doesn't want to move from it. यस, और किसी को और भी कुछ है? जी माता जी, नॉट हैविंग कंप्लीट अज्ञान, हाँ, अज्ञान से अज्ञान। जीवन का मतलब भी और वो मालूम नहीं है। अज्ञान कैसे है? वो रोज देख रहा है ना, देखेगा तो भी आगे चढ़ने के लिए हाँ, उसको वो हिम्मत क्यों नहीं चढ़ रहा है? उसका पूरा संसार का उसको याद आता है, इसीलिए। ओके, या वही तो है। और कोई कुछ बोल रहा था, आई थिंक somebody, I heard somebody say. हरे कृष्णा। यस माता जी, नॉट हैविंग कंप्लीट फेथ, हाँ, यस, भगवान के ऊपर शरणागति कम है या विश्वास नहीं है, उनकी वाणी है उनकी। हाँ, he was too busy also, बहुत बिजी थे और वो टालता जा रहा, रोज आके खड़ा हो रहा है। हाँ विद्या माता जी। भौतिक थाट बाट अगर छोड़ना नहीं चाहता होगा शायद।
या माता जी माता जी ये कैलाश की स्टोरी जैसा है। कुछ कुछ मिलता है। राइट राइट, या यस। वो माता जी बोट को उतना सेफ नहीं समझ रहा होगा, इसलिए नहीं बोट कर रहा होगा। मतलब उसको नहीं लग रहा होगा कि ये मुझे बोट जो है आसानी से दूसरे पार में ले जाएगी, इसीलिए वो डर से उसमें हाँ, चढ़ नहीं रहा तो होगा। क्या विश्वास। बदल गया हाँ। जब वो बोट में बैठ गया एंड में, तो क्या बदल गया? सरेंडरनेस। हाँ, और दूसरा क्या? फीलिंग, फीलिंग माता जी के उनको विश्वास हो गया। विश्वास, हम्म, यस, विश्वास और शरणागति, और क्या? और कुछ और किसी को बोलना? और माता जी हार भी गया था क्योंकि उसने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए थे। इसलिए कई लोग भक्ति में हार के भी आते हैं, सब हम्म, जगह ट्राई कर करके, तो उनको और कोई सोर्स मिलता ही नहीं है। वो सोचते हैं कि दिस इज ऑल्सो, दिस इज ओनली द लास्ट सोर्स आई हैव। हाँ, और इट इज लिटिल बिट उसी ने डिफरेंट देन। बोला था क्यों नहीं कर रहा था अभी, वो उसने छोड़ दिया, क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि उसको विश्वास नहीं था। वो अपने ऊपर जो है, वो उनको वो क्या है, वो विश्वास नहीं था एक तो, दूसरा था कि उन्होंने शरण नहीं ग्रहण की थी, और दूसरा था कि वे अपने ऊपर जो है डिपेंड करना छोड़ दिया। मैं नहीं कर सकता अभी, मुझे कभी कभी ऐसा ही होता कि गजेंद्र की कथा है, हाँ उन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन उन्होंने फिर हाथ ऊपर कर दिया, है ना। तो इस प्रकार से ये है। तो यहाँ पे क्या है, हमें आदर देना, शृण्वन, हमें आदर पूर्वक श्रवण करने से हमारी ये जो डाउट्स है, हमारा जो हम ये नहीं, विश्वास नहीं, हमारा विश्वास जो है, वो टूटा हुआ विश्वास जो है दृढ़ हो जाता है, दृढ़ विश्वास हो जाता है भगवान के चरण कमलों में, और हम आश्रय ले लेते हैं भगवान के चरण कमलों की, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी तो हार गए, हार गए अभी और कुछ। तो इसीलिए एक ही रास्ता है कि भगवान के शरण। इसी प्रकार से हमारा जो नौका, हमारे हर एक के जीवन का नौका क्या है, क्या करना है हमें? भगवत धाम जाना। भगवान पे विश्वास रखना है। भगवान के ऊपर विश्वास रखना है, और दूसरा क्या करना है? जो हमारा टिकट है भगवत धाम जाना है। वो तो है, लेकिन क्या करना क्या है वो? सरेंडर, भक्ति सरेंडर करना कर लें, सरेंडर। Surrender at the lotus feet of the Lord. है। But what have you to do? श्रवण माता जी, श्रवण। श्रवण, श्रवण। Yes, और क्या है? कीर्तन, भगवान के नामों का जाप करना है, नामों का जाप करना है। इससे हमारे विश्वास और बल प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से दूसरे दूसरे जितने भी हम उदाहरण, जैसे तो महाराज का विषय चल रहा था, और आगे, और भक्तों का संग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भक्तों के संग से हमें जो है आत्मबल मिलता है, अकेले में नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें हमारा ये रोज का डेली बोट यही है, डेली बोट आ रहा है, और ये डेली बोट में हमें बैठना है और करना है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। और भागवतम रोज आ रहा है ना, भागवतम रोज आ रहा है, ये बोट नौका रोज आ रही है, ठीक है। तो अभी समय ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए यहीं पे तो हमें ध्यानपूर्वक जप करना है, हमें मंत्र का ध्यानपूर्वक सुनना है, और भगवान को हम ये प्रार्थना मन में रखते हुए कहें, हे भगवान आप मुझे उठा लो, मैं आपके शरणागत हूँ, और मैंने आपके दिव्य नामों का शरण ग्रहण किया है, आप मुझे उठा लो।
यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए जब भी हम जप करते हैं और श्रवण करते हैं कि मुझे आपका जो ये कथा है मेरे हृदय के अंदर बस जाए, मुझे भक्तों का संग मिले, मुझे ऐसा संग मिले जहाँ पे मैं आपके विषय में बोल सकूं। अदरवाइज अगर संग नहीं है और हमारा जो हृदय जो है एक्चुअली भर जाता है, द हार्ट बिकम्स टू फिल्ड, हाउ टू पोर इट आउट, उसको भी बाहर निकलना है ताकि और भी अंदर आ जाए। तो बाहर कैसे निकलेंगे जब तक हम बताएंगे नहीं लोगों को, हम प्रचार नहीं करेंगे। इसके लिए प्रचार, इसीलिए जो प्रचारक है, जो सुनता है, वो जो भगवान की सेवा करता है और दूसरों को बताता है, सब के लिए लाभ। तो यही तो पिछले श्लोक में ये बहुत सुंदर बात जो है प्रभुपाद जी ने बताई कि भक्ति की सुंदरता यही है कि सबको लाभ मिल जाता है ना, कि केवल अपने हित के लिए अपनी उनकी लीलाओं को नहीं पढ़े, अपितु अन्यों को भी उनके विषय में पढ़ने तथा सुनने के लिए प्रेरित करे। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति लाभ मिल सकता है। ये सुंदर भक्ति की द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है कि हमको सबको बोलना ही है, बोलते कितना है, बाप रे बाप रे बाप, बोलते रहते तो भगवान कहते हैं हमारे विषय में बोलो, सुनो और बोलो, सुनो और बोलो, बस यही है। यार हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा ना, यारे देख तारक कृष्ण उपदेश। जो भी किसी को भी कभी कभी भक्त लोग ऐसे, अभी कभी ट्रेन में जाओ ना तो भक्त ट्रायल होते हैं, चला ये है इसको पर उसके ऊपर डाउनलोड कर देता हूँ, उसको पकड़ के फिर स्टार्ट कर देते, कोई भी आए बोलो क्या बात, वो सुने ना सुने, अपने को क्या करने का, अपने को लाभ मिल रहा है ना। ऐसा नहीं कि वो सुनेगा तो उसको ही लाभ मिलेगा, यहाँ पे दोनों को मिल रहा है, तो क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है किसी से बोलने के लिए हरि कथा, हरि गुणगान, प्रभुपाद की लीलाएं, प्रभुपाद जी की इतने सारे लीलाएं हैं। आज जीव गोस्वामी जी का आविर्भाव दिवस है ना, तो इस प्रकार से बहुत सुंदर कथाएं जीव गोस्वामी ने बहुत, जो हमारे गौड़िया वैष्णव का जो सिद्धांत है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अनेक संदर्भों में जो है प्रस्तुत किया है, और वे बहुत स्ट्रॉन्ग थे भक्ति में, अपने गौड़िया वैष्णव सिद्धांत में। तो इसीलिए उनके संदर्भ, अगर हमें बहुत सारे चीज़ों जानना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने भक्ति संदर्भ, तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, बहुत सारे उन्होंने लिखे, अभी मुझे पता चला, लेकिन हम इतने तो पवित्र नहीं हैं कि हम इतने महान आचार्यों के का गुणगान कर सकते, लेकिन हम जो सुंदर प्रार्थना है जो श्रीनिवास आचार्य ने लिखा है, वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को, वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे बोल। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं?